नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग नाके में, जहां पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और युवा उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया, शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी है। तो आइए चलते हैं यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके की शपथ ग्रहण समारोह है और आज की बैठक पे वो क्या कहेंगे। मेरे जीवन का ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पल है। ये वो ऐशबाग रोड जहां से मैंने अपने इस जीवन की शुरुआत की थी सामाजिक क्षेत्र में आने की। और एक जमाने में सन 1990 से लेकर और 1993 तक 3 साल यानी कि 31 साल पहले मैं इस ऐशबाग रोड व्यापार मंडल का महामंत्री बना था, जिसके महामंत्री अभी पीयूष अवस्थी को आप लोगों ने जिम्मेदारी दी। यहीं से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। मैं आपको और आगे भी बताऊंगा कि एक समय ऐसा आ गया कि ऐशबाग रोड व्यापार मंडल को, जो यहाँ का पुराना व्यापार मंडल चल रहा था, उसने उसको शामिल नहीं किया अपने बीच, क्योंकि तब ये हो रहा था कि ऐशबाग रोड व्यापार मंडल का महामंत्री या कहीं का अध्यक्ष सीधे लखनऊ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता था। तो हम लोगों को मान्यता देने में जो पुराने नेता थे, अभी भी आप सब जानते हैं, आदरणीय बनवारी लाल कंचन जी और उनकी टीम, उन्होंने मान्यता ही नहीं दी कि संदीप बंसल कहीं अध्यक्ष का चुनाव न लड़ जाए। खैर, वो तो जो हुआ सो हुआ। आज मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि हमारी एक मजबूत टीम, और खास तौर पर मैं देख रहा हूँ सब लगभग युवा हैं। आपका नाम लें। मानकर यह शपथ लेता हूँ कि सत्य और निष्ठा से संगठन द्वारा स्थापित समस्त मानदंडों एवं नियमों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के ऐशबाग रोड नाका उद्योग व्यापार मंडल के, अब आपके पास जो पद हो उसका नाम बोलें, के पद पर व्यापारी उद्यमी जगत के साथ साथ आम जनता की समस्याओं को निस्तारित करने का पूर्ण रूपेण प्रयास करूंगा। जो रखा गया है उसके बारे में देखिए, व्यापारियों को एकजुट करना यही व्यापार मंडल की परिभाषा है, यही संकल्प है, यही उद्देश्य है कि पूरे देश में किसी भी कोने में जहां पर व्यापारी हों वो एकजुट रहें। और आज ऐशबाग रोड नाका व्यापार मंडल, ये तो वैसे ही हृदय स्थल है व्यापारियों का, लखनऊ का, क्योंकि ये स्थान ऐसा है जहां से मैंने अपने जीवन की शुरुआत की है। आज से 31 साल पहले मैं ऐशबाग रोड व्यापार मंडल का महामंत्री था। बहुत सालों के बाद आज यहाँ पर ये संगठन बना है, जिसका विधिवत शपथ ग्रहण हुआ है। नए पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है, जिनको अभी मैंने शपथ कराई। ऐशबाग रोड व्यापार मंडल से चल करके मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि देश का सबसे बड़ा व्यापारी संगठन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल आगे बढ़ रहा है। देश के 12 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं। आप कहेंगे कि जिले 75 हैं, तो मैं कहूँगा व्यापार मंडल की दृष्टि से हम लोगों के 80 जिले। हम लोग गोला जैसे जो क्षेत्र हैं उनको भी जिले में हम लोगों ने बांटा। तो आज 80 जनपदों में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल काम कर रहे हैं। इस कड़ी में हर व्यापारी संगठन से जुड़े, ताकतवर, मजबूत हो, इसको लेकर के आज ये संगठन बनाया गया है। नए पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है। इस मौके पर मैं 2 बातें आप सबकी जानकारी में बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में 1 जनवरी 2022 से जूते, कपड़े और ईंट भट्टे पर 5 की बजाय 12% GST लगने जा रहा है। हम इसका कड़ा प्रतिवाद करते हैं। हम इससे सहमत नहीं है। कोरोना की 2 साल की मार झेल रहा व्यापारी और आम जनता, खाली व्यापारी नहीं, आप भी, हमारा पत्रकार बंधु भी, हमारा वकील भी, इंजीनियर भी, डॉक्टर भी, समाज का हर वर्ग महंगाई से त्रस्त है। जूता महंगा होना, कपड़ा महंगा होना, ईंट भट्टा महंगा होना, यानी कि जीवन की जरूरत की सब चीजें महंगा होना।
हम इस 5% से 12% की जो वृद्धि है इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और इसलिए पूरे प्रदेश में 31 दिसंबर को धरने और प्रदर्शन का कार्यक्रम अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से इस जीएसटी की वृद्धि के विरोध में किया जाए। साथ ही इस धरने प्रदर्शन का एक और कारण होगा बढ़ी हुई मंडी शुल्क की दरें। 8 जून 2020 को उत्तर प्रदेश में मंडी शुल्क जो मंडी के बाहर लगता था खत्म कर दिया गया, फिर से उसको चालू कर दिया गया दिसंबर महीने से। हम उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ये धरना कहाँ पे चलेगा? लखनऊ? पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं 1 जनवरी 2022 से देश भर के कपड़ा व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करने का विचार कर रहे हैं, जिसका निर्णय कल मैं काशी में हूं, काशी मंडल की व्यापारियों की महापंचायत है। परसों मैं प्रयाग में हूं, प्रयाग में व्यापारियों की बड़ी महापंचायत है, उसमें लिया जाएगा। बहुत संभव है कि 1 जनवरी 2022 से जो साल का अंग्रेज साल का पहला दिन होता है उसमें व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद करें, लेकिन ये निर्णय अभी लिया नहीं गया, इस पे विचार हो रहा। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि संगठन ही व्यापारियों की ताकत है। हम संगठित रहेंगे तो किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण अभी का ताजा किसानों की एकता है। किसान एकजुट रहा तो कृषि बिल वापस हुआ। हमारा व्यापारी भी एकजुट रहेगा तो जो बड़ा खतरा देश के सामने अभी है बहुराष्ट्रीय कंपनियों, मैं अपने तमाम पत्रकार मित्रों से, देश के सब नागरिकों से अपील कर रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी की पुनरावृत्ति हमारे देश में अमेजॉन कंपनी कर रही है। आपके मोबाइल पे अमेजॉन कंपनी का ऐप डाउनलोड हो गया होगा, लेकिन ये खतरा है आपकी आज़ादी के लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार करने आई थी और देश को 200 साल गुलाम बनाया। आज अमेजॉन कंपनी भारत की अर्थव्यवस्था का 2 गुना ताकत रखती है। हमारा कुल जितना टर्नओवर है। अब 31 दिसंबर को जो धरना प्रदर्शन है तो सरकार के जो नियम है उसी के खिलाफ